हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 1 का लार्ज नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने नंबर्स विद 8 और मोर डिजिट का टॉपिक और जो सेकंड टॉपिक था रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज नंबर, उसमें इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जो है वो सेकंड टॉपिक रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज नंबर का जो सेकंड न्यूमरेशन सिस्टम है यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन उस पर है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग किसी भी नंबर को इंटरनेशनली सिस्टम में कैसे लिखा जाता है वर्ड फॉर्म में, उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक बार रिपीट और कर देता हूँ, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी जब आप किसी नंबर को वर्ड में यानी स्पेलिंग्स में लिखते हो, वो भी किसके अनुसार, इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार, तो उसी को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते। देखिए यहाँ आपके सामने एक नंबर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपके सामने कितने अंक हैं, 12 अंक हैं, 12 अंक हैं। देखिए 2 4 5 1 1 5 3 6 4 2 4 6, इन 12 अंकों को मिला के एक नंबर बना दिया गया है। अब इस नंबर को आपको पढ़ना है इंटरनेशनल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी को वर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है 245 बिलियन 115 मिलियन 364,246, ठीक है। तो ये नंबर था, अंक थे, अंकों से नंबर बना और नंबर को वर्ड में आपने लिखा, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहते हो। अब इस सिस्टम को आपने लिख तो दिया, लेकिन ये आपको लिखना ये तो मैंने लिख दिया ना। अब आप कैसे लिखोगे, उसके लिए आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की जानकारी होना चाहिए। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके सामने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना है और उसमें पहले में लिखा है पीरियड्स, दूसरे में लिखा है प्लेस। पीरियड्स कितने लिखे हैं, 4 लिखे हैं। कौन कौन से, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस और फिर बिलियंस, ठीक है। प्लेसेस में देखिए वंस में 3 प्लेस लिखे हैं, 1 10 100, थाउजेंड में 1000 10,000 100,000, ठीक है। इसी तरह से बिलियंस में देखिए आपके सामने बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन लिखा है, और बिलियन वाले पोर्शन में देखिए लिखा हुआ बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो आपने क्या नोटिस किया है इस प्लेस वैल्यू चार्ट में, आपने नोट किया कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे सामने 4 पीरियड दिए गए हैं, वंस, थाउजेंड, मिलियन और बिलियन, और हर पीरियड में उनके प्लेस दिए गए हैं। जैसे वंस पीरियड में 3 प्लेस, ठीक है, थाउजेंड पीरियड में 3 प्लेस, मिलियन में भी 3 प्लेस और तो बिलियन में भी 3 प्लेस। अगर आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से कंपेयर करोगे तो दोनों में यही अंतर दिखाई देता है कि जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट था उसमें आपको 3 अंक, पहले पीरियड में 3 अंक थे, बाकी सब में 3 प्लेस थे, बाकी सब में 2 प्लेसेस थे, ठीक है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में सभी पीरियड्स में 3 ही प्लेस हैं, ठीक है। अब कुछ बातों को याद रखना होगा, नोट के द्वारा में इस बात को दिमाग में रखेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी नंबर को वर्ड में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला तरीका ध्यान रखना चाहिए, राइट पीरियड्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। हमेशा पीरियड को राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखिए, लेफ़्ट से राइट की तरफ मत लिखिए, ठीक है। हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखिए। राइट कॉमा टू शो पीरियड। अब ये जो पीरियड लिखना है उसको लिखना नहीं है, वास्तव में वो कॉमा के रूप में लगाया जाएगा। तो कॉमा के रूप में पीरियड को शो कीजिए, पहला 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, इस तरह से पीरियड पे लगाइए। उसके बाद तीसरा स्टेप याद रखना है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, पीरियड लग गया, अब जब स्टार्ट करोगे पढ़ना तो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ोगे, यानी लेफ़्ट में जो पीरियड होगा वहाँ से पढ़ना शुरू करोगे और राइट की तरफ बढ़ते हुए जाओगे। पहले आप नंबर पढ़ोगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसका पीरियड पढ़ोगे। इस तरह से आप किसी भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम से जो है वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। आइए अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है, राइट नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी आपको एक 12 अंकों का एक नंबर दिया है,
ठीक है, 12 डिजिट का एक नंबर दिया है और आपको इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, ठीक है, वर्ड में लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, पहला रूल पीरियड्स लगाने को, ठीक है। और पीरियड्स का किधर से किधर क्यों लगेगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 815 ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे पहला पीरियड ये देखिए गुलाबी रंग का है, आपका दिख रहा होगा गुलाबी रंग का कॉमा लगा है, ठीक है। ये गुलाबी रंग के कॉमे को पहला पीरियड लगाया मैंने 3 अंकों के बाद 518 के बाद, फिर मैंने दूसरा पीरियड लगाया 636 के बाद, फिर तीसरा पीरियड लगाया 512 के बाद में। तो इस तरह से हमारे कुल 4 पीरियड बन गए, 1000, मिलियन और बिलियन। अब हम इसी को वर्ड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले मैंने बताया था आपको लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। लेफ़्ट में कौन है, बिलियन है, कौन है, बिलियन है। तो बिलियन के नीचे देखिए क्या लिखा है, 816। तो 816 लिखा, उसके बाद उसका पीरियड लिख दिया बिलियंस। उसके बाद देखिए 215 लिखा है मिलियन के नीचे, 215 लिखा, उसके बाद उसका पीरियड मिलियन लिख दिया। उसके बाद तीसरे में देखिए 1000 पीरियड लिखा है, तो पहले हम नंबर पढ़ेंगे 636,000। फिर लास्ट में वंस वाला पीरियड लिखेंगे, के नंबर को लिखेंगे, इसके अंदर है 815 और वंस को नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमारा बन गया 816 बिलियन 215 मिलियन 636,815। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हम किसी भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। यही स्टेप आप फॉलो करेंगे। पहले पीरियड्स लगाएंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पहले नंबर को लिखेंगे, फिर उसका पीरियड, नंबर लिखेंगे उसका पीरियड। बस पीरियड किस में नहीं लिखना है, वंस में नहीं लिखना, बस उसमें 815 लिखना है, बाकी उसका पीरियड नहीं लिखना है। चलिए अब इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, राइट इन फिगर, यानी आपको जो है एक क्वेश्चन वर्ड में दिया जाएगा, मतलब न्यूमरेशन जो है, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है वो वर्ड में दिया जाएगा। मतलब कोई नंबर आपको वर्ड में लिखा रहेगा और आपको वापस उसे फिगर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर फिगर का मतलब किसी तस्वीर से नहीं है, यहाँ फिगर का मतलब एक नंबर यानी या न्यूमरल से है, ठीक है। जब आप किसी भी जो है किसी भी संख्यांक को उसके अंकों में लिखते हो तो उसी को फिगर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में 12,613 मिलियन 156,315। ये आपके सामने एक नंबर वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें इसे फिगर में लिखना है, तो कैसे लिखें, इसके लिए आप देखिए यहाँ पहली लाइन में देखिए 12 बिलियंस लिखा है। आपको जैसे ही बिलियंस दिखा आपने तुरंत देखा है पहला बिलियंस, तो पहला पीरियड यहाँ मिल गया, हमें बिलियंस मिला है। तो आपने पहले यहाँ देखिए नीचे की तरफ आंसर में बिलियन आपने लिख दिया, उसके बाद बिलियन से लेकर के वंस तक जितने पीरियड है लिख दीजिए। तो आपने एक बॉक्स बिलियन का बनाया, उसके बाद मिलियन का, उसके बाद 1000 का, उसके बाद वंस का बनाया। फिर आपने देखा बिलियन के आगे क्या लिखा है, तो आपने देखा 12 लिखा है, तो आपने बिलियन के नीचे 12 लिख दिया। उसके बाद आपने मिलियन में देखा, तो अब इसके बाद देखिए बिलियन के बाद नेक्स्ट आपको पीरियड ब्लैक कलर से अंडरलाइन है, मिलियन हमको नेक्स्ट मिला। उसमें देखिए आगे उसके पहले क्या लिखा है 613, तो 613 को हमने मिलियन में लिख दिया। उसके बाद अगला पीरियड हमारा कौन है 1000 में देखिए क्या लिखा है 156, तो वो हमने 1000 में लिख दिया। अब लास्ट में कौन सा पीरियड बचता है वंस, तो वंस में देखिए वंस के पीरियड तो लिखा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपको 315 दिखेगा, वो आप वंस के नीचे लिखेंगे। इस तरह से आपका ये नंबर 12,613,156,315 ये एक फिगर फॉर्म में आपको मिल गया। यार बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, ठीक है, और आप इसका अभ्यास करोगे। अब आपको जो एक्सरसाइज है उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड है वो आपको करना है इससे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत बहुत शुक्रिया।